तो हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है एडजेक्टिवल क्लॉज। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो नया नया तैयारी करना स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि क्लॉज और फ्रेज को पहचानने में। जैसे सेंटेंस जैसे टॉपिक भी ऐसे मालूम हो कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तो एग्जाम्पल्स में उसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो चीज़ तो ये है कि हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखो ये चीज़ ध्यान में रखो कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट हो तो देखो क्लॉज बोला जाएगा उसको। और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर एब्सेंट हो, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर नहीं हो, तो उसको फ्रेज बोल देना। इतना सा है, सिंपल सा इतना सा बोलना है, ठीक है। अब ये तो कहने की बात होगी। अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, एग्जाम्पल लूंगा और उससे थोड़ा सा समझाऊंगा, जिससे क्या है थोड़ा सा और अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको। अब देखो एक काम इसमें ऐसा हो रहा है, क्या मतलब कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट होगा और ऐसे एक और सेंटेंस में कोई और सब्जेक्ट होगा, उसको एक वर्ब होगी, ठीक है, मतलब एक बार पकड़ लेंगे और बोल देंगे इसमें दो क्लोज होगी, कोई सब्जेक्ट प्लस। ऐसा नहीं है, एक 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 पेयर को ही बोलेंगे, एक क्लॉज, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का अलग पेयर होना चाहिए, वो बोला जाएगा क्लॉज। ऐसा नहीं है कि दो सब्जेक्ट डालो और एक वर्ब ले लो उसको बोल दो तुम दो क्लॉज, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, देखो थोड़ा इसको जूम करता हूँ, इससे और थोड़ा सा समझ में आएगा। उसको ब्रेक करते हैं। देखो ये टीम क्या होगी, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नाउन है। ये क्या है, प्रैक्टिस, वर्ब, टीम प्रैक्टिस्ड इन द मॉर्निंग। इन क्या है, ये प्रपोजिशन है। इन द मॉर्निंग, इन कहाँ, मॉर्निंग में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान मान लो कोई पूछे ये क्या है, क्लॉज है कि फ्रेज है, तो हमको क्या देखना है कि इसमें सब्जेक्ट है इसमें वर्ब है, सिर्फ इतने में देखना है, ठीक है। इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना हमको ऐसा कोई वर्ब दिख रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रेज बोलेंगे। अब थोड़ा और उसमें पूछूं तो ये किसका फ्रेज हो गया, इसमें प्रपोजिशन है तो इसको प्रीपोजिशन फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। अगले सेंटेंस पे आते हैं, देखो एक और सेंटेंस लेता हूँ। द टीम प्रैक्टिस्ड वाइल द कोच वॉचड देम। तो इसमें देखो ये क्या है, ये कंजक्शन हो गई। मैं ये मान रहा हूँ कि मतलब थोड़े जो बेसिक टर्म्स हैं, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये आपको मालूम होंगे, ठीक है। ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है। प्रैक्टिस क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये कंजक्शन है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कंजक्शन क्या करती है, दो कहाँ गया ये, अलग कर यार, ये रहा। कंजक्शन क्या करती है, दो वर्ड को जोड़ देगी, ठीक है, या तो क्लॉज को जोड़ देगी, या तो फ्रेज होंगे, फ्रेज को जोड़ देगी, ठीक है। ये तो कंजक्शन का काम है। तो इसमें देखो ये इसका क्या काम कर रही है, देखो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर हो गया ये, ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। तो ये क्या है, ये एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया, और ये दूसरा क्लॉज हो गया नहीं हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया। तो ये कंजक्शन क्या कर रही है, वाइल द टीम प्रैक्टिस्ड और द कोच वॉचड देम को जोड़ रही है। तो ये तो हमको यही देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है तो क्लॉज है, नहीं है तो उसको फ्रेज बोल देंगे, सिंपल सा। और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। इसको देखो, इसमें देखो क्या है, ये है कंजक्शन, ठीक है।
ये किसको जोड़ रही है, देखो इसको जोड़ रही है ये। द स्टूडेंट हर्ड द लाउड नॉइस, ही स्टूड अप। मतलब जैसे ही स्टूडेंट ने लाउड नॉइस सुनी वो खड़ा हो गया। ठीक है, तो तोड़ते हैं, ये तो कंजक्शन हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, नाउन है जो कि वर्ब हो गया, हर्ड वर्ड, लाउड नॉइस, मैं इसको पूरे को ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। अगर और तोड़ना है तो उसको ऑब्जेक्ट बोल दो, इसका बोल दो एडजेक्टिव बोल दो। अब ये अलग हो गया, ये सब्जेक्ट अलग हो गया, ये वर्ब, इसको तुम फ्रेजल वर्ब बोल दो या फिर इसको वर्ब बोल दो, इसको एडवर्ब बोल दो, आपको आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो। तो इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, ये क्या बन गया, ये क्लॉज बन गया पूरा। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, क्लॉज बन गया। और एग्जांपल देखो और अच्छा समझ में आएगा। कैंडिडेट ज्वाइंड द कोचिंग टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो ये क्या हो गया, कैंडिडेट नाउन हो गया, सब्जेक्ट बनेगा, ज्वाइंट वर्ब हो गया, द कोचिंग सेंटर, ज्वाइंट द कोचिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया नहीं हो गया। अब देखो ये क्या है, टू क्लियर, ऐसे मालूम होते हो इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो कि इन्फिनेटिव जीरंड और अच्छे से समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो, अगर मेरे को ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। तो देखो अगर कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म बोल देते हैं, और एक्यूरेट बोलूँ तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, देखो अगर टू प्रपोजिशन के साथ अगर वर्ब की बेस फॉर्म आए ना तो इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखो ये क्लियर क्या है, वर्ब है, ये बेस फॉर्म में है, इसका टू आ रहा है तो ये हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। अब देखो ये इसके बाद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब ये इन्फिनेटिव भी वर्ब से बना है तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख लेगा, तो ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बोलेंगे इसको, बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज बनेगा। ठीक है, ये क्लॉज बनेगा, आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। द कैंडिडेट ज्वाइंड द कोचिंग सो दैट सी कुड क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यही बहुत सिंपल है, अब तो जल्दी जल्दी कर लूँ ना। सब्जेक्ट नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा आपका कंजक्शन बन जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब का काम करेगा, सी कुड क्लियर, सॉरी हैप्पी वर्ब का काम करेगा, ये मेन वर्ब का काम करेगा, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें भी देखो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, ये क्लॉज बन गया पूरा, ये एक क्लॉज बन गया पूरा। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा, मेरे को चार पांच एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने तुमको समझा दिए। इसको देखते हैं, देखो ये भी अच्छा है, ये अलग है, ये अलग है। अब मैं पूछूं ये क्या है, क्लॉज है, फ्रेज है, तो देखो यहाँ पे ये भी वही है, यहाँ पे क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है, बीइंग नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, बीइंग एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑफिसर कौन है, ही है, ही है, तो ही के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जब ही के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा तो ये एडजेक्टिव हुआ ना, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये जब मैंने तुमको समझाया कि वीक प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये अब देखो ये भी वर्ब से बना है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये इंफिनिटिव हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट देखो इसके बारे में बात करूं तो ये क्लॉज बन जाएगा,
इसके बारे में बात करूं तो ये फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ, ये फ्रेज है, ये क्लोज होगा, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसमें है, ये क्लोज है, ये फ्रेज है। इसको देखो, इसको आप कर लोगे, ठीक है ठीक है। तो एक ये होमवर्क के लिए है, मतलब आप इसको मुझे कमेंट में करके बताइए कि इसमें, ये बताइए मेरे को, ये इतना क्लॉज है कि फ्रेज है, ये बताइए, ठीक है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क। अब देखो इस पे आते हैं, मेन टॉपिक जो अपना है एडजेक्टिवल क्लॉज। तो देखो पहले ये बताओ मेरे को, एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, कोई नाउन है, नाउन को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई करे, क्वालिफाई इन द सेंस, जैसे मैंने कहा लंबा आदमी, छोटा आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, तो जो आदमी है, आदमी के बारे में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, लंबा, काला, गोरा, ठीक है। तो जो है ना, जो काला, लंबा, गोरा, ये क्या है, उसकी मतलब ये उसकी वो बता रहा है विशेषता, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें या फिर उसको क्वालिफाई करें, तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हो गया, एक वर्ड अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे नाउन के बारे में, क्वालिफाई करे, तो वो एडजेक्टिव बोल जाएगा। अगर मैं कह दूं एक वर्ड की जगह एक वर्ड से ज्यादा वर्ड है, तो उसको क्या बोलोगे, या तो एडजेक्टिवल क्लॉज होगा या एडजेक्टिवल फ्रेज बोल देंगे। अब फ्रेज कब होगा, क्लॉज कब होगा, ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि क्लॉज किसको बोलेंगे, फ्रेज किसको बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, एक से ज्यादा वर्ड, उसमें सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर है, तो उसको तुम एडजेक्टिव, और रंग से लिखता हूँ उसको, थोड़ा और रंग से लिखता हूँ उसको। देखो अगर क्वालिफाई कर रहे हैं एक से ज्यादा वर्ड, उसमें अगर सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, तो उसको आप एडजेक्टिवल क्लॉज बोल दोगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तो उसको आप उसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोल देंगे। आप थोड़ा सा उसको समझते हैं थोड़े एग्जांपल लेके, मतलब आ गया ना समझ में इतना, मतलब जो भी जो कंसेप्ट है इसमें इतना ही है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड, दो तीन वर्ड अगर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन रहा है, तो उसको एडजेक्टिवल क्लॉज बोल देंगे, नहीं बनेगा तो उसको फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझते हैं इसको। देखो ये एग्जांपल है, द इंडस्ट्रियस कैंडिडेट क्लियर्ड द टीयर 1 एग्जाम। कैंडिडेट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर्ड वर्ब हो गया, टीयर 1 एग्जाम क्या हो गया, पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये इंडस्ट्रियस क्या है, ये एक वर्ड है, ये क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है विशेषता, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसी एक वर्ड की जगह मैं दो तीन वर्ड ले लूं, ठीक है, दो या तीन वर्ड ले लूं एक वर्ड से ज्यादा, वो भी अगर कैंडिडेट के बारे में विशेषता है, तो उसको क्लॉज या फ्रेज बोल देंगे। अभी अगले एग्जांपल में समझते हैं। देखो ये क्या है, कैंडिडेट सब्जेक्ट हो गया, इसकी इसकी वर्ब क्या है, देखो इसकी वर्ब क्या है, ये वर्ब है, नहीं नहीं देखो ये अलग है, ये है, देखो इसकी वर्ब ये है, इसकी वर्ब यहाँ जाके है, कैंडिडेट क्लियर द टीयर 1 एग्जाम। अब ये क्या कर रहा है, हु वर्कड इंडस्ट्रियसली, ये क्या कर रहा है, इसके कैंडिडेट के बारे में विशेषता बता रहा है। अब यहाँ एक वर्ड की बजाय तीन वर्ड है ये, तो ये क्या बोल जा, अब इसको देखेंगे, ये एडजेक्टिवल फ्रेज बनेगा कि क्लॉज बनेगा, उसको देखते हैं। देखो ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ये टॉपिक अगर किसी को नहीं आता तो मैं इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हम थोड़ा सा समझा दूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन तो होगा होगा इसके नाम, इसके नाम में ही प्रोनाउन है, तो साथ ही में कंजक्शन का काम करेगा। कंजक्शन क्या करती है, जोड़ती है, किसको जोड़ेगी,
कैंडिडेट को जोड़ेगी और इसको जोड़ेगी, हु वर्कड, ठीक है, इसको जोड़ेगी। तो अब देखो वर्कड क्या हो गया, वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब हो गया। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ब अकेली तो आ नहीं सकती, वर्ब है तो सब्जेक्ट तो होगा, भले इसका ऑब्जेक्ट हो ना हो, बट ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट ले लेगी, नहीं होगी तो नहीं लेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट तो चाहिए, वर्क दो भाई, इसको सॉरी इसको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, प्रोनाउन ये है ना, हु, ये बन जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन आपको जान दोगे नाउन की तरह होते हैं, सब्जेक्ट भी बन जाते हैं ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा है ना, ये जो पूरा है, ये इतना, ये क्या कर रहा है, कैंडिडेट के बारे में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको एडजेक्टिवल क्लॉज बोल देंगे। क्लॉज क्यों बोलेंगे, इसमें शब्द को सब्जेक्ट है, क्लॉज क्यों बोलेंगे, सब्जेक्ट है वर्ब है, दोनों का पेयर है, तो इसलिए क्लॉज बोल देंगे। अगर देखो कुछ ऐसा होता कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, तो मतलब उसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोल देंगे। देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल, देखो एक और एग्जांपल लिख के आता हूँ इसका, इससे थोड़ा वो समझ में आए। देखो द ये नहीं, ये नहीं, ये है देखो, फास्ट बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोल्ड फास्ट। तो इसमें क्या है देखो, फास्ट बॉलर तो सब्जेक्ट बन गया, ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं, इसके बारे में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, कोई इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। और सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, स्क्रिप्ट क्या आ गया, वर्ब हो गया, व्हाट, स्क्रिप्ट व्हाट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब। अब ये वर्ब क्या है, ये जो ये वर्ब है, जो वर्ब ये किसके लिए है, वर्ब पिनलाइज्ड, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, सॉरी ये मेन वर्ब, ये इसके लिए है। और ये पूरा क्या कर रहा है, ये इसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा, ये इतना क्लॉज बन जाएगा, ये ले लो यहाँ से, इसके लिए क्लॉज बन जाएगा, स्टूडेंट के लिए। आगे समझते हैं और एग्जांपल देखते हैं, द गंगा सब्जेक्ट बन गया, विच ओरिजिनेट्स इन हिमालयास फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। देखो ये वर्ब हो गया, इनटू कहाँ, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये क्या है देखो, ओरिजिनेट्स क्या है, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रपोजिशन प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये पूरा गंगा के बारे में बता रहा है, विशेषता है ना, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये एडजेक्टिवल क्लोज हो जाएगा। आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ में, कि मतलब एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होगा, फ्रेज क्या होगा। और एग्जांपल देखते हैं, देखो दो एग्जांपल लिए मैंने, देखो इसमें थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल मैंने बनाया है इसको। द बोर्ड ऑनर्ड द ऑफिसर हु whom सॉल्व द क्रिटिकल केस। तो देखो ये एग्जांपल रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ सकते हैं, मैंने इसमें भी डाल दी हूँ कि इसके बाद में इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं थोड़ा सा आ जाएगा, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा बता दूंगा। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको,
जो हु है ना, हु सब्जेक्टिव केस बनेगा और हुम आता है ऑब्जेक्टिव केस में। ये बस इतना ही चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद करते हैं, देखो बोर्ड। बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड है ये सब्जेक्ट, नाउन बनेगा, ऑनर्ड वर्ब आ गया, ऑनर्ड वर्ड ऑफिसर हु, ऑनर्ड हु ऑफिसर, ऑब्जेक्ट हो गया हु हुम सॉल्व द क्रिटिकल केस। तो इसको बताने से पहले ये चीज देखते हैं, सॉल्व क्या है? वर्ब है, वर्ब है, सॉल्व वर्ड क्रिटिकल केस ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक वर्ब तो ये हो गई, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। तो अब देखो सब्जेक्ट कौन बनेगा? हुम तो बन नहीं सकता, हु ही बनेगा, तो इसलिए हु आएगा, इसलिए हु आएगा, हुम नहीं आएगा। हाँ, अगर वर्ब के, इस वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता, इसको ऑब्जेक्ट की नीड होती तो हुम आता। इतना चीज ध्यान रखनी है। और इसकी मीनिंग पढ़ोगे उससे भी मतलब कर सकते हो, मतलब किसी की इंग्लिश अच्छी है, उसको रीडिंग से आता है तो रीडिंग से हो जाएगा, अगर ग्रामर से करना है तो ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या बना दिया? ये इतना क्या है? देखो इसमें सब्जेक्ट का ये काम कर देगा, ये वर्ब है ही है, क्या बन गया? एडजेक्टिवल क्लॉज बन गया, नहीं बनेगा? इसका किसके लिए? ऑफिसर के लिए। भाई ऑफिसर के बारे में ही तो बता रहा है ये, इतना जो दे रखा है हु सॉल्व्ड द क्रिटिकल केस, ये किसके लिए है? ऑफिसर के बारे में, बोर्ड के बारे में थोड़ी है। बोर्ड ने ऑनर किया और ऐसे ऐसे ऑफिसर को जिसने क्रिटिकल केस को सॉल्व किया। देखो इसके बाद लास्ट एग्जांपल पे आते हैं अपना, बहुत अच्छा एग्जांपल है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो मतलब कई सारे बच्चे को थोड़ा दिक्कत आती है डाउट होने में। इतना हार्ड भी नहीं है, अगर थोड़ा एक बार आ जाए समझ में तो आ जाएगा। देखो, the panel selected the candidate whom they believed had the best technical skills। तो देखो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नाउन बनेगा, सेलेक्टेड वर्ब हो गया, सेलेक्टेड whom कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, इसको बाद में करेंगे। दे बिलीव्ड क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। भाई ये भी वर्ब है, हैड, हैड व्हाट? बेस्ट टेक्निकल स्किल्स। मैं इसको पूरा बोल देता हूँ, ऑब्जेक्ट तोड़ना चाहते हो तोड़ सकते हो बाद में इसको और आगे, लेकिन मैं इतना ही थोड़ा समझाने के लिए पूरा ही को ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। दे बिलीव्ड इसके लिए हो गया। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो है, तो अब या तो ऐसे कर लो, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो हुआ जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे बोलेंगे कि दे बिलीव्ड है तो इस बिलीव्ड को ऑब्जेक्ट चाहिए, इस बिलीव्ड का ऑब्जेक्ट कहाँ है? कोई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा एग्जांपल को, देखो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा रखा है, मैं इसको खोल के बताता हूँ इस सेंटेंस को, ये एक्चुअली में है कैसा सेंटेंस। द पैनल सेलेक्टेड द कैंडिडेट whom स्पेलिंग देख लेना सही है, मतलब हो जाए गलती कोई दिक्कत नहीं। हैड, who believe, they believe that had the बेस्ट स्किल्स, ठीक है। ये एक्चुअली में सेंटेंस ये है, लेकिन तुम बोलोगे कि इस दैट को यहाँ से हटा क्यों दिया इस सेंटेंस में? तो देखो इसका एक कारण है, देखो समझाता हूँ, पहले इसको तोड़ने की ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ये सब्जेक्ट बता दिया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। दैट क्या है?
इसमें कंजक्शन है, ओनली कंजक्शन है, याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ओनली कंजक्शन। अब ये किसको जोड़ रही है, दे बिलीव को जोड़ रही है, और ये पूरे हैड द बेस्ट टेक स्किल्स इसको जोड़ रही है। ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो ये बिलीव का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो देखो इस बिलीव का ऑब्जेक्ट ये पूरा है, पूरा ही ऑब्जेक्ट है इस बिलीव पर, इस बिलीव का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ये पूरा ऑब्जेक्ट है इतना इस बिलीव का। तो इसलिए ये जो हेड है ना, इस हेड का जो सब्जेक्ट बनेगा, ये इसको सब्जेक्ट की नीड है, तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे हु आएगा। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, दे बिलीव ये सोचेंगे हु हुम दे बिलीव के पास है तो ये इसके लिए आएगा, तो इसको दे बिलीव को सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हुम लगा लेंगे कई सारे बच्चे, लेकिन एक्चुअली वो गलत है। हु चाहिए, क्योंकि हेड को हु चाहिए, हेड के पास सब्जेक्ट नहीं है। और ये चीज ध्यान रखो, जब भी दैट सिर्फ कंजक्शन का काम करता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में हम दैट को ओमिट कर सकते हैं, मतलब दैट को लिखें लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं होता। इसलिए अगर दैट को हम हटा देंगे तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हुम करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा ये देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब के, अगर वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे 3 वर्ब है और सब्जेक्ट हमारे पास पहले 2 थे, तो जरूरी तो होना हो, मतलब एक सब्जेक्ट और चाहिए, तो इसके लिए हमको हु यहाँ लगाना था, ना कि हुम। तो आज के लिए इतना ही, और अ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके बाद जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं थोड़ा उसका अगर टाइम मिलेगा तो उसका आंसर कर दूंगा। और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो तो उसको भी डाल देना कमेंट में, अगर हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।